नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुधे, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर और सोलर कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र में आज भी जीएसटी यानी ग्रिड सपोर्ट चार्जेस क्यों। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। हम लोग सोलर पावर में काम करते हैं और 2012 में हमने रियलाइज़ किया कि ग्रिड सपोर्ट करने के लिए, ग्रिड को लीगली कनेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र में कोई भी रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया एमईआरसी में अप्रैल 2013 में, केस नंबर 862013, जिसका ऑर्डर 25 नवंबर 2013 में हुआ और एक नेट मीटरिंग कमेटी फॉर्म हुई जिसका कि मैं मेंबर था। उसके बाद नवंबर 2015 में फाइनल नेट मीटरिंग रेगुलेशंस रूल आउट हुए। अक्टूबर 2019 तक सब स्मूथ चल रहा था। अचानक अक्टूबर 2019 में एमईआरसी ने नेट बिलिंग का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ऊपर काफ़ी एजिटेशन हुआ और फाइनली 30/12/2019 में नेट मीटरिंग उन्होंने कंटिन्यू रखा, जिसके साथ साथ जीएसटी यानी ग्रिड सपोर्ट चार्जेस का प्रावधान बनाया गया। इसके ऊपर फर्स्ट वीक ऑफ 2020 में डिस्कॉम ने एमवाईटी पिटीशन फाइल किया जिसके अंदर उन्होंने ग्रिड कनेक्ट चार्जेस के ब्रेकअप दिए थे और 30/3/2020 में ग्रिड सपोर्ट चार्जेस को होल्ड किया गया टिल द स्टेट रीचेस इंस्टॉलेशन बेस ऑफ 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट तक के ग्रिड सपोर्ट चार्जेस प्रेजेंटली भी महाराष्ट्र में नहीं लगेंगे। अभी करंट स्टेट क्या है महाराष्ट्र का, ये सब जो स्टेप्स हुए उसके बाद का ये है कि जो केसेस 30/12/2019 के पहले कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी केसेस जिनका 30/12/2019 के पहले आपने एप्लीकेशन कर दिया और डिस्कॉम ने उनको एक्नॉलेज किया है, वो सारी केसेस 2015 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे और उसके ऊपर नए कोई भी कानून नहीं लगेंगे। ओल्ड एग्रीमेंट विल बी केप्ट वैलिड। अभी हमारा सवाल आता है कि उसके बाद के केसेस के क्या होगा। उसके बाद के केसेस में भी अप टू 10 किलोवाट ऑफ सैंक्शन लोड, नॉट प्रोजेक्ट कैपेसिटी, 10 किलोवाट ऑफ सैंक्शन लोड के ऊपर कोई भी ग्रिड सपोर्ट चार्ज नहीं लगेगा। और उसके बाद के जो केसेस है उसके ऊपर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लगेगा जो कि फिलहाल 2000 मेगावाट कंप्लीट होने तक महाराष्ट्र में नहीं है। पर इसके साथ साथ बैंकिंग चार्ज भी इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 12% एलटी कंज्यूमर्स के लिए और 7.5% एसटी कंज्यूमर्स के लिए है। अभी मेरा सवाल है कि ग्रिड सपोर्ट चार्जेस क्यों। उसके लिए मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा और आप उस पर आप कमेंट कर दीजिए मेरा अगर सोचना गलत है तो। इसकी क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे तो 30/12/2019 का गैजेट अगर हम देखते हैं जिसके पेज नंबर 43 में पैरा 11.5 में उन्होंने जीएसटी अलाउ किया था और उसके पैरामीटर्स उन्होंने स्पेसिफाई किए थे। इसके ऊपर एमवाईटी पिटीशन जब डिस्कॉम ने फाइल किया उसमें उन्होंने ब्रेकअप दिया है जीएसटी चार्जेस का। उसमें एक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पावर परचेस और सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पावर परचेस। अभी वेरिएबल कॉस्ट के भी उन्होंने दो ब्रेकअप दिए हैं। एक है इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, सेकंड है व्हीलिंग लॉसेस। अभी इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो है वो हमारे केस में, सोलर के केस में लागू नहीं होते क्योंकि 2015 के नोटिफिकेशन के हिसाब से 40% कैपिंग था ट्रांसफार्मर कैपेसिटी का। अगर सारे ट्रांसफार्मर 40% पे भी अगर लोड हो गए हैं तो भी एक सर्कल से दूसरे सर्कल में बिजली ट्रांसमिट होना, सोलर की बिजली ट्रांसमिट होना संभव नहीं है। एट द सेम टाइम लीगली भी, ये तो टेक्निकल रीजन था, लीगली भी जो 30/12/2019 का गैजेट है जिसमें इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस कॉम्पेंसेशन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो रही गई बात सिर्फ व्हीलिंग लॉसेस की जो कि उन्होंने 12 और 7.5% दिया है। जो हम लोग बिजली का ग्रिड यूज करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम स्टोरेज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उस टाइम पे जो व्हीलिंग लॉस हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है। वो और हमने वो एग्री कर लिया था एज अ सोलर एसोसिएशन कि हम वो एक्सपोर्टेड यूनिट्स के ऊपर देंगे और वो एमईआरसी के ऑर्डर में वो क्लियरली उन्होंने दिया है कि 7.5 और 12% जो डिस्काउंट ने मांगा था वो पूरा का पूरा उनको दे रहे हैं। सो इट इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ जीएसटी on exported unit. It is not banking charge because banking charge is not applicable on RE units. तो हमने
अगर ऑलरेडी जो डिस्कॉम ने मांगा है जीएसटी के ब्रेकअप में वो सारा का सारा एग्री कर दिया है, तो अभी अलग से 2000 मेगावाट के बाद भी ये जीएसटी यानी ग्रिड सपोर्ट चार्जेस क्यों? मेरा सवाल के ऊपर आप गौर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तब अगले वीडियो में हम फिर कोई नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ।